हेलो मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। मित्रों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का झंडा लहरा कर रहेंगे। वादा करते हैं, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का झंडा बिल्कुल लहरा कर रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 आज खत्म कर डालते हैं। ओके दोस्तों, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोलता है? इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is 1 upon root 3, then find the value of these expressions। यानी एक ट्रायंगल में हमें tan का वैल्यू दिया हुआ है, उससे हमें क्या करना है, ये दोनों एक्सप्रेशन जो है इसका वैल्यू फाइंड करनी है। सो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेंथ का क्या है, राइट ट्रायंगल का ही खेल है। तो एक राइट ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके फ्रेंड्स, और लिखा है कि राइट एंगल एट बी, यानी कि ये 90 डिग्री जो है ना, यहाँ पर मैं 90 बनाता हूँ, तो ये जो एंगल है वो है एंगल बी। ओके फ्रेंड्स, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको एंगल ए ले लेता हूँ, और ये बचा हुआ जो वर्टेक्स है इसको मैं एंगल सी ले लेता हूँ। ओके, आगे देखिए। क्या दिया है? tan ए इज 1 अपॉन रूट 3, राइट? तो tan ए होता क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो मैं बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला बिल्कुल बाय हार्ट हो जानी चाहिए। क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट? P अपॉन एच, B अपॉन एच एंड P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है? ये है साइन। ये क्या है? ये है कॉस। और ये क्या है? ये है tan। तो ये तीनों रेशियो जो है आपको पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? tan ऑफ एंगल ए इज गिवन। तो tan क्या होता है भाई? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी देखिए हमें इनडायरेक्टली क्या दिया हुआ है, वो देखिए हमें क्या दिया है। व्हाट इज गिवन? वी आर गिवन tan ए। tan ए क्या है? tan ए जो है हमें दिया है 1 अपॉन रूट 3। बट ये बेसिकली 1 अपॉन रूट 3 है क्या? तो tan क्या होता है भाई? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी बेसिकली ये रेशियो जो है ना, ये है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। यानी इनडायरेक्टली हमें tan ए, ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल का हमें परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है। अब परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो अभी तक तो ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनको लिए मैं एक बार फिर से जरा समझा देता हूँ। जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, और जो एंगल हमने कंसीडर किया है उसके बगल में जो साइड होता है, एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और 90 के अपोजिट में जो साइड होता है वो तो आप सबको पता होगा, क्या बोलते हैं उसको? हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एंगल ए का tan जो है ना, tan ए हमें दिया क्या है? 1 अपॉन रूट 3। यानी इनडायरेक्टली हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है, विच इज 1 अपॉन रूट 3। यानी परपेंडिकुलर क्या है? 1 है। तो इस एंगल का परपेंडिकुलर है ना, वो दिया है 1। ओके, और इस एंगल का यानी एंगल ए का जो बेस दिया है वो दिया है हमें रूट 3। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अभी हम किस पड़ाव पे आ गए हैं। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसमें हमें दो साइड पता है और तीसरा साइड नहीं पता है। तो अब तो बच्चे बच्चों को पता होगा कि जब दो साइड नहीं पता है और तीसरा साइड हमें पता करना है, तो हम राइट ट्रायंगल में कौन सा यूज करते हैं? ऑब्वियसली पाइथागोरस एंगल को यूज करते हैं। तो क्या बोलते हैं पाइथागोरस एंगल? दैट स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, वो होता है साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर। लेकिन बहुत लोग क्या बोलते हैं, उसको बेस भी बोलते हैं। तो इस बार मैं बेस लिखता हूँ, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ओके, अब ये बेस और हाइट क्या है? तो हाइपोटेन्यूज के अलावे, अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेन्यूज, कोई भी साइड को आप बेस ले सकते हो और कोई भी साइड को आप हाइट ले सकते हो। इसलिए मैं अक्सर साइड वन और साइड टू लिखता हूँ। कोई बात नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है भाई? वो AC है। यानी कि AC का स्क्वायर जो है ना, वो हो जाएगा बेस का स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू कि आप किसी भी को बेस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बेस मान लो AB ले लेता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर। ओके, एंड प्लस बचा क्या? ये साइड बचा विच इज BC, यानी कि ये हो गया BC का स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, खाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो AC का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा AB स्क्वायर। AB कितना है? रूट 3 है। तो हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है? BC 1 है, राइट? तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ओके, आगे बढ़िए। तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो AC स्क्वायर जो है ना, वो हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 3 होता है। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो इससे हमें क्या मिला? AC स्क्वायर है 3 प्लस 1 4। तो AC क्या हो जाएगा? AC विल बी 4 का रूट, यानी अंडर रूट 4। और अभी तक तो भाई सबको पता होगा कि रूट 4 क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 लिख रहे हैं।
+2 नहीं कि -2। -2 क्यों नहीं? क्योंकि ये जो साइड है ना भाई हाइपोटेन्यूज ये नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई? सोचने वाली बात है ना। तो इससे हमें AC क्या मिला? इससे हमें AC मिल गया 2। ओके। देखिए क्वेश्चन धीरे-धीरे कितना सिंपल सा बनते जा रहा है, ठीक है? भाई झंडा लहराना है ना, तो चीज़ों को धीरे-धीरे आसान बनाती जाइए, ठीक है? हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें ईज़िली सॉल्व आउट हो जाएँगी। ओके, तो देखिए तो हमें तीनों साइड मिल गया, राइट? तीनों ये राइट ट्रायंगल के तीनों साइड मिल गए। तो अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हमें फाइंड क्या करना है वो देखिए। हमें फाइंड करना है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एज़ वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो क्या है? sin A इंटू कॉस C, इज़न्ट इट? एंड बीच में है प्लस, ओके, प्लस क्या है? कॉस A इंटू साइन C, ओके। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई साइन A क्या है, कॉस C क्या है, कॉस A क्या है और साइन C क्या है। यानी बेसिकली इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखिए, तो हमें 2 एंगल कंसीडर करने हैं। पहला है एंगल A और दूसरा है एंगल C। तो देखिए एंगल A के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी हमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है वो हमें पता है। ओके, बट एंगल सी के रेस्पेक्ट में ना हमें अभी फिलहाल कुछ नहीं पता है। तो एक काम करता हूँ, जरा कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। इसके लिए मैं एक दूसरा कलर यूज करता हूँ। कौन सा कलर यूज करें भाई? तो रेड करते हैं, थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा। ओके, तो चलिए, एज आई टोल्ड यू कि हमें दूसरा एंगल कौन सा कंसीडर करना है, एंगल सी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी हम सी की चर्चा करेंगे तो हम रेड कलर पे ध्यान देंगे, और जब ए की चर्चा करेंगे तो हम इस बैंगनी कलर पे, पर्पल कलर पे ध्यान देंगे। ओके, तो देखिए, अब आप मुझे बताओ कि देखो एंगल ए के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड क्या था, बीसी था, यानी ये परपेंडिकुलर था। एंगल ए के रेस्पेक्ट में बगल वाला साइड कौन था, ए भी था, यानी कि वो बेस था। लेकिन लेकिन एंगल सी के रेस्पेक्ट में ना कहानी वही नहीं रहेगी, कहानी बदलने वाली है। कैसे? तो देखिए, ये एंगल सी है तो इसके अपोजिट में जो साइड है ना वो फिलहाल ए भी है। आर यू गेटिंग? तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड अगर ए भी है, सॉरी एंगल सी के रेस्पेक्ट में, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर जो होगा ना वो ध्यान दीजिएगा वो होगा बी ए। आर यू गेटिंग और नॉट? उसी तरीके से एंगल सी के रेस्पेक्ट में ना जो बगल वाला साइड है ना वो बी सी है, यानी एंगल सी के लिए जो बेस होगा ना सर वो होगा बी सी। ये बात आप ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कैन वी गो अहेड नाउ? बिकॉज़ अभी हमें सब कुछ पता है ना। ये फ़ॉर्मूला आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। अगर ये पता है और ये सब कुछ पता है तो फिर बचा क्या है इसमें? तो लेट्स नाउ पुट द वैल्यूज़। देखिए, साइन ए, पहले मैं साइन ए का वैल्यू क्या है वो पुट करता हूँ। तो सबसे पहले ए हमें कंसीडर करना है। सिर्फ़ ए पे ध्यान दीजिएगा, ए और ये बैंगनी कलर उस पे ही ध्यान दीजिएगा। बाकी रेड पे ध्यान देने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ए को कंसीडर कर रहे हैं। तो साइन ए, राइट? साइन ए, तो साइन ए क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है? ये है BC, व्हिच इज़ 1। और ए के लिए हाइपोटेन्यूज कितना है? वो है AC। तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 1/2। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, साइन ए क्या होगा? 1/2। ओके फ्रेंड्स, इनटू, अब देखिए, कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी का मतलब क्या है? अब हमें एंगल सी पे फोकस करना है। अभी फिलहाल एंगल ए को भूल जाइए। तो सी पे ध्यान दीजिए, सी के लिए मुझे कॉस फाइंड करना है। ओके, कॉस का पहले बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस सी के लिए मुझे क्या है देखना पड़ेगा, बेस क्या है? तो ऑब्वियसली ये है, BC है बेस। और हाइपोटेन्यूज क्या है? तो वो AC है। तो अगेन फिर से सुनिए, कॉस सी, कॉस होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के लिए बेस क्या है? 1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2 है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? अगेन 1/2 हो जाएगा। आई होप ये सब कुछ काफी आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। ओके, अब बीच में डालिए प्लस। अब देखिए कॉस ए चाहिए हमें, अब ए का कॉस चाहिए। अगेन हम वापस एंगल ए पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें सी पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, सिर्फ ए पे ध्यान दीजिए। और हमें चाहिए कॉस ए। तो सबसे पहले कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए बेस क्या है? ए बी है, मतलब √3 है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है, विच इज 2। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए कॉस ए फाइंड करना है, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए का बेस क्या है? वो है √3। और हाइपोटेन्यूज क्या है? वो है 2, यानी √3/2। तो यहाँ पर आप लिख दो √3/2। ओके, इनटू साइन सी। अब साइन सी क्या होता है भाई? साइन का पहले तो फॉर्मूला बताना चाहिए। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी का परपेंडिकुलर क्या है? वो है AB। और हाइपोटेन्यूज क्या है? वो है 2। तो साइन हमें सी चाहिए, तो साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर हो गया √3।
और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? तो साइन से क्या हो जाएगा, √3/2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लिख दो √3/2। देखिए इतना इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसको वापस से क्लियर करेंगे। तो ये क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एंड प्लस ये देखिए √3 इंटू √3 क्या होता है, ऑब्वियसली 3 होता है। और वापस 2 इंटू 2 क्या होता है, तो वो होता है 4। इतना आसान हो गया ना। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। ये देखिए, ये मैंने ये साइन इम्प्लाइज डेट का साइन गलत ले लिया, इक्वल टू होगा, तो आप इसको काइंडली इरेज कर दीजिए, ठीक है। ये गलती से मैंने लिख दिया था। ओके, नाउ लेट्स कम बैक। तो यहाँ पर एक्चुअली होना क्या चाहिए, इक्वल टू। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे होना क्या चाहिए, इक्वल टू। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 4, राइट। तो ये हो गया 4, तो ये क्या होगा 1 + 3। आई होप ये तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि 1 कैसे हुआ, 3 कैसे हुआ, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3 + 1 क्या होता है, ऑब्वियसली 4 होता है। और अपॉन 4 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसका हमें फाइनल वैल्यू क्या मिला, वो मिला 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, हाउ मच। ट्रिग्नोमेट्री का झंडा लहराना है, ठीक है। तो चलिए, लहराने के लिए हम दूसरा कदम बढ़ाते हैं, वो हम करते हैं सब पार्ट 2। सब पार्ट 2 क्या है देखिए, सेकंड पार्ट क्या है, एक काम करते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ग्रीन। ओके, सब पार्ट 2 हम ग्रीन कलर से करते हैं। और सब पार्ट 2 क्या है वो देखिए, कॉस ए इंटू कॉस सी, क्या, कॉस ए इंटू कॉस सी। और बीच में क्या है, इस बार माइनस है, ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सो सिंपल एंड इजी। ये देखिए कैसे, अब हमें क्या है कि हमें ऑलरेडी देखिए साइन ए फाइन किया था, क्या है, कॉस सी फाइन किया था, कॉस ए फाइन किया था, और साइन सी भी फाइन किया था। तो अब हमें दोबारा वो चीज समझने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से पूरा डेटा को मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कॉस ए हमने क्या निकाला था, ये देखिए, ये था कॉस ए, कॉस ए क्या था, √3/2। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या, √3/2 इंटू कॉस सी हमने क्या निकाला था, ये देखिए, ये था कॉस सी। कॉस सी क्या था, कॉस सी वॉज 1/2। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2। ओके फ्रेंड्स, ये हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया। और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या, साइन ए, साइन ए क्या है, साइन ए देखिए हमने निकाला था, क्या, 1/2। ये हो जाएगा 1/2। ओके, इंटू साइन से क्या हमने निकाला था, साइन से निकाला था √3/2। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो √3/2। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कितना आसान और इजी हो गया। तो ये फाइनली हमें क्या मिला, ये मिला हमें √3 × 1 क्या होता है, √3, राइट। और 2 × 2 क्या होता है, 4। और माइनस √3 × 1 क्या होता है, √3। एंड 2 × 2 क्या होता है, अगेन 4। वाओ, सो इजी। नाउ एक पर्टिकुलर नंबर है, और उस नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि समथिंग माइनस द सेम थिंग। अब मुझे ये सब कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ 0। ओके फ्रेंड्स, देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो काइंडली कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना संभव हो सके उसको शेयर कीजिए। तो चलिए, तो अब हम, जो हमें झंडा जो लहराना है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अरे भाई, तभी तो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और उसको इजी बनाते जाएंगे, हमारा झंडा जो है वो लहरता जाएगा। तो ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 दिया है और पी क्यू 5 दिया है। तो डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। भाई, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों ने इतने डिफिकल्ट डिफिकल्ट सम्स कर चुके हैं, तो ये कुछ है ही नहीं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर विच इज राइट एंगल एट क्यू। इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ऑब्वियस सी बात है, एक राइट ट्राइंगल। आई हैव टू ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल। तो हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, और इसको हम 90 कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन में दिया है दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल एट क्यू, यानी ये 90 डिग्री का जो वर्टेक्स है ना, ये क्यू है। ओके फ्रेंड्स, और इसके अलावा क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर है। तो आप किसी को भी पी कर दो, किसी भी वर्टेक्स को पी कर दो, और किसी भी वर्टेक्स को आर कर दो, डजेंट मैटर एट ऑल। तो ये ट्राइंगल में हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए इसमें क्या दिया है, ये जो दो साइड है ना, पी आर प्लस क्यू आर, इसका सम हमें दिया है। एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है कि पी आर कितना है और क्यू आर कितना है, इजंट इट। लेकिन उन दोनों का सम 25 दिया है, और एक वैल्यू डायरेक्ट हमें दिया है, क्या, पी क्यू का, विच इज 5 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं,
हम क्यों नहीं पी क्यू को पहले लिख दें 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू दिया है हाउ मच 5 सेंटीमीटर। लेकिन पी क्यू प्लस क्यू आर हमें नहीं पता है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, तो एक काम करते हैं, सिंस पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो मैं या तो पी आर या क्यू आर को एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। कौन सा लूँ मैं, पी आर को लूँ या क्यू आर को लूँ? चलो मैं पी आर को एक्स लेता हूँ। तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो भी ट्राइंगल आप लेते हो उसको आप पहले लिख दो कि विच ट्राइंगल यू आर कंसिडरिंग। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर मैं क्या कर रहा हूँ, लेट पी आर, मैं पी आर को एक्स लेता हूँ, लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर्स। पी आर को मैंने ले लिया एक्स सेंटीमीटर, और हमें रिलेशन क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर इज 25। सो मैं लिखता हूँ पी आर प्लस क्यू आर इज हाउ मच, ये हमें दिया है 25, इजंट इट? और पी आर तो एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दो, एक्स प्लस क्यू आर, एक्स प्लस क्यू आर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। इससे हमें क्यू आर मिल जाएगा, क्यू आर कितना मिलेगा, सो क्यू आर इज हाउ मच 25, और एक्स इधर लाओगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। सो क्यू आर इज 25 माइनस एक्स, कितना, सेंटीमीटर्स। सो हमें क्यू आर मिला क्या, एक्स के टर्म में, तो क्यू आर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर्स, राइट। लेकिन फ्रेंड्स अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो एक्स का पता है नहीं, तो आपको नहीं लगता कि ये ट्राइंगल में, ठीक है ना, कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है, इजंट इट? तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें तीनों साइड्स में कुछ रिलेशन बनाना है, तो एज यूजुअल हम किसका हेल्प लेंगे, आप सभी को पता चल गया होगा अभी तक, तो हम लेंगे पाइथागोरस एंगल का हेल्प। तो पाइथागोरस एंगल के हिसाब से क्या है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि पी आर स्क्वायर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो गया। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर एंड प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। पी आर स्क्वायर जो वैल्यू उसको लिख दो, क्या है, पी आर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे आप लिख दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, कितना है, पी क्यू है 5, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। ओके, एंड प्लस क्यू आर कितना है, 25 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आप लिख दो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 25 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर बी केयरफुल, बी केयरफुल। अब ये क्या है ना, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, राइट, तो ऐसा नहीं कि आप इसको 25 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, आर यू गेटिंग? यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको आपको ए माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला पे ऊपर आपको इसको एक्सपेंड करना है। और अभी तक आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है। चलो मैं एक रिवीजन के लिए लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, व्हाट इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर, व्हाट इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज व्हाट, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले, राइट, तो आप उसको ए माइनस बी या फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर में एक्सपेंड करना है। ओके, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारा ए क्या है, ए इज 25, राइट, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी क्या है, एक्स है, यानी कि प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2, और ए क्या है हमारा 25, ये हो गया 2 इंटू ए, और बी क्या है हमारा एक्स। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? आई होप काफी इजी लग रहा होगा। अब देखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया, प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, राइट, और माइनस ये क्या है, 2 इंटू 25 इज 50 इंटू एक्स, यानी हो गया माइनस 50x। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है। अब मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर को मैं अगर इधर लाऊं लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, राइट, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है और सेम साइन के साथ वो राइट हैंड साइड में है। तो ऑब्वियसली होगा क्या ना कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, अब देखिए, ये जो आपका 50 है, अगर इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 50x। इज इसलिए ये माइनस 50 था ना, इधर आ गया तो प्लस 50x हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 625 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 650। इज दिस क्लियर? तो फिर अगर 50x 650 हो गया, तो व्हाट इज x, x का वैल्यू क्या मिलेगा, x विल बी व्हाट, सो x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू 650 डिवाइडेड बाई 50।
650 डिवाइडेड बाय 50, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, राइट। और इसको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 वन जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो हमें x कितना मिला? x मिला 13। और x क्या है? ये देखिए x हमें 13 मिला। हमने x क्या एज्यूम किया था? पी आर को x एज्यूम किया था। तो एक्चुअली हमें x का वैल्यू कितना मिल गया? x मिला हमें 13। ओके, तो ये क्या हो गया? 13 सेंटीमीटर, यानी कि हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया 13 सेंटीमीटर। अब आप बताओ कि x जो था पी आर था वो 13 मिला, तो पी आर तो हमें x मिल गया विच इज 13। लेकिन व्हाट अबाउट क्यू आर? क्यू आर कितना था? सो क्यू आर विल बी इक्वल टू व्हाट? देयरफॉर क्यू आर will be equal to what? QR will be equal to 25 minus x, और x क्या मिला हमें? 13 मिला, तो माइनस 13। सो इजी। सो QR हमें मिल गया कितना? QR इज 25 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। तो देखिए हमें QR भी मिल गया 12 सेंटीमीटर्स। तो अब हम QR को क्या लिखेंगे? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमें इस ट्राइंगल में तीनों ही साइड मिल चुके हैं। क्या? PQ मिला 5, क्यू आर वॉज 25 माइनस एक्स, जो कि एक्चुअली हमें मिल गया 12 सेंटीमीटर्स, और पी आर कितना मिल गया? 13 सेंटीमीटर्स। तो जब इतना पता चली गया तो फिर बचा क्या इस सब में? लेट्स सी। अब कलर थोड़ा चेंज करते हैं, तो वापस हम रेड में आते हैं। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखिए। फाइंड क्या करना है? पहले हमें फाइंड करना है साइन पी, देन कॉस पी एंड देन टेन पी। साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, पहले क्या हमें फाइंड करना है? साइन पी। द फर्स्ट थिंग इज साइन ऑफ पी, राइट। देन हमें फाइंड करना है कॉस ऑफ पी, कॉस ऑफ पी। और तीसरा हमें क्या फाइंड करना है? tan ऑफ पी। ओके, अब ये क्या होता है देखिए, ऑब्वियस सी बात है ना, वो साइन कॉस tan रेशियो क्या होता है पता होना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप वो पंडित जी से मिलकर और कंफर्म कर लीजिएगा। तो साइन ऑफ एनी एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है? साइन इज व्हाट? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, एंड कॉस ऑफ एनी एंगल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए। और tan ऑफ एनी एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये हमें पता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए साइन ऑफ पी, यानी अब फिलहाल हमें ये वाला एंगल कंसीडर करना है विच इज एंगल पी। इट इज क्लियर, ये एंगल कंसीडर करना है। तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड कौन है भाई? वो है क्यू आर, यानी कि क्यू आर जो है हमारा होने वाला है परपेंडिकुलर। और इस एंगल के रेस्पेक्ट में बगल वाला साइड कौन है? तो वो है पी क्यू, वो तो ऑलरेडी हमें 5 दिया ही हुआ है। और पी आर जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये पी क्यू जो है वो हमारा बेस बनने वाला है इस एंगल के लिए। और इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज क्या बनने वाला है? तो वो बनने वाला है पी आर। अगर ये सब कुछ पता है तो फिर साइन पी, साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका परपेंडिकुलर कौन है? तो वो है क्यू आर, और उसका मेजरमेंट कितना है? 12। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन से क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12 अपॉन 13। सो इसका फाइनल आंसर क्या मिला? 12 अपॉन 13। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कॉस पी, कॉस क्या होता है भाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी के लिए बेस क्या है? ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। पी क्यू इज बेस एंड पी आर इज हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 13। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो 5 अपॉन 13। ये आपका दूसरा हो गया। ओके, और उसी तरीके से आप tan भी फाइंड कर लो। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है? तो वो है क्यू आर, और बेस क्या है? पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू मतलब 12 अपॉन 5। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 अपॉन 5। ओके फ्रेंड्स, तो लगता है हम आज ट्रिग्नोमेट्री का झंडा लहरा के ही रहेंगे, इजंट इट। ये देखिए हमें तीनों वैल्यूज मिल चुके हैं, 12 अपॉन 13, देन 5 अपॉन 13 एंड देन 12 अपॉन 5। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे से एक कमेंट कीजिए, और प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए झंडा लहराने के आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्या है? आपको बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, ऑब्वियस बात है ना, कोई एक ही रहेगा। और जो भी आप लिखेंगे, चाहे वो ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे, आपको अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है भाई। ऐसा नहीं कि खाली ट्रू और फॉल्स लिख दिए तो जस्टिफाई नहीं किए तो मार्क्स नहीं मिलने वाला। तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहला क्या है? द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ऐसा होता है क्या? tan a का वैल्यू क्या हमेशा मतलब 1 से कम होता है क्या? अगर आप लोग जो इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने बोला था कि साइन कॉस tan, ठीक है, इसके वैल्यूज आपको पता होने चाहिए। तो
एक बार मैं लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड एंगल्स क्या है? 0, ठीक है, 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, राइट, 60 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। ये साइन, कॉस एंड tan, तो मैं पहले tan के लिए लिख देता हूँ। देखिए अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए चीज। तो tan जीरो क्या होता है भाई? tan जीरो क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन जीरो होता है व्हाट? साइन जीरो इज जीरो एंड कॉस जीरो इज वन, तो जीरो अपॉन वन क्या होता है? tan जीरो इज जीरो। आर यू गेटिंग? tan थर्टी क्या होता है? आपको याद होगा, वन अपॉन रूट थ्री। tan फोर्टी फाइव क्या होता है? होता है वन। और tan सिक्सटी क्या होता है? होता है रूट थ्री। और tan 90 क्या होता है? tan 90 क्या होगा? sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 होता है वन और cos 90 होता है जीरो। ये इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। तो ये तो मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ये अगर पता है, लेट से अगर आपको ये वैल्यूज पता है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन वन। आप मुझे बताओ, क्या ये tan 45 का जो वैल्यू है वन, इज इट लेस देन वन? ऑब्वियसली नॉट। ये लेस देन वन नहीं है, ये वन है। या फिर इसको भी छोड़ो, आप रूट थ्री पे आओ। रूट थ्री, इज इट लेस देन वन? रूट थ्री का वैल्यू क्या होता है? 1.732। 1.732। तो क्या 1.732 जो है वो वन से कम है? ऑब्वियसली ज्यादा है। तो यहाँ पर पूछा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन वन। नो नो नो, ऐसी बात नहीं है। इट कैन बी मोर देन वन इन केस ऑफ tan 60। इज दिस क्लियर? तो सबसे पहले आपको लिखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, फॉल्स तो है, और जस्टिफाई कैसे करेंगे? दैट मैं लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख दूं कि tan 45 इज वन विच इज नॉट लेस देन वन, या फिर मैं लिख सकता हूँ tan 60 जो होता है वो रूट थ्री होता है, ओके, विच इज मोर देन वन। तो आप जस्टिफाई कर दो ये लिखकर, दैट सिंस tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री विच इज इक्वल टू 1.732। तो आपने जस्टिफाई कर दिया क्या कि tan ए मतलब ए कैन बी एनी एंगल। तो tan ए हमेशा जो है ना वो वन से कम नहीं होगा, वो वन से ज्यादा भी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन वन कंप्लीट हो गया, काफी आसान लगा होगा। अब आते हैं सेक ए। अब ये सेक क्या होता है भाई? सेक ए इज व्हाट? व्हाट इज सेक ए? तो सेक ए के लिए देखिए, यहाँ फिर मैं करके दिखाता हूँ। कोई भी एंगल का कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। और सेक क्या होता है? सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो सेक क्या है भाई? तो सेक हो जाएगा फॉर्मूला विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आर यू गेटिंग? सेक विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हमें कोई भी एक सेक का एंगल ए है, राइट। मतलब sec of any angle is given to us how much? 12 upon 5. So according to this is equal to 12 upon 5. अब आप मुझे ये बताओ कि आपने कभी सुना है क्या, मतलब ये एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या है कि हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस 5 है। हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस 5 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज बड़ा है और बेस छोटा है। तो आपको अच्छे से पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ना, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि बेस हो या फिर ये हाइट हो, ये क्या होने वाला है? हाइपोटेन्यूज से छोटे होने वाले हैं। तो दिस एक्सप्रेशन मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, फुलफिल कर रहा है, राइट। आई कैन सी दैट हाइपोटेन्यूज इज मोर देन द बेस। इट इज पॉसिबल, इजंट इट? सो दिस इज पॉसिबल। सेक ए 12.5 इज पॉसिबल, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। और रीजन क्या हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया? सिंस हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस। हाइपोटेन्यूज जो है ना वो बेस से बड़ा है। तो हाइपोटेन्यूज जो है हमेशा बेस से बड़ा ही होता है। तो वही कंडीशन में दिया हुआ है, इसलिए ट्रू है, सिंपल सी बात है। तीसरे पे आते हैं। cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है? आर यू अवेयर कि cos क्या होता है और कोसिकेंट क्या होता है? ये देखिए, जो हम लिखते हैं ना cos, और एक लिखते हैं कोसेक, राइट। तो cos जो होता है कोसाइन, कोसाइन को हम लिखते हैं cos, और कोसेक को हम लिखते हैं कोसिकेंट। मतलब कोसिकेंट को लिखते हैं, जो कोसेकेंट होता है ना उसको हम कोसेक लिखते हैं, और कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस। तो कॉस जो है ना, कॉस का जो एब्रिविएशन मतलब कि कॉस जो है ना वो किसका एब्रिविएशन है? कॉस इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसाइन एंड नॉट कोसिकेंट। आर यू गेटिंग? बिकॉज कोसिकेंट का जो एब्रिविएशन होगा वो होगा कोसेक। तो आपको क्या लगता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये फॉल्स होगा, इजंट इट? जस्टिफाई कैसे करोगे? आप लिख दो कि कॉस का जो कॉस इज द एब्रिविएशन फॉर कोसाइन एंड नॉट कोसिकेंट। आप लिख सकते हो कॉस इज एब्रिविएशन फॉर
कोसाइन, ये आप लिख दो, हो गया, आपने जस्टिफाई कर दिया। आर यू ऑल गेटिंग और नॉट? चलिए अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में क्या है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या बात है! कॉट ए को मतलब ये क्या मतलब हमें समझाना चाह रहे हैं कि कॉट ए मतलब हो गया कॉट इनटू ए। आर यू श्योर कि कॉट ए इज इक्वल टू कॉट इनटू ए? दे वांट टू से दैट ये जो कॉट ए होता है ना, कॉट ए इज इक्वल टू कॉट इनटू ए। डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? नो, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। कॉट ए इज नॉट इक्वल टू कॉट इनटू ए। ओके, कॉट जो है ना, वो खुद ए जो है ना, वो खुद ही एक सिंगल एंटिटी है। आर यू ऑल गेटिंग? कॉस कॉट जो है ना, वो इटसेल्फ इज अ सिंगल एंटिटी। सो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये फॉल्स है। तो आप यहाँ पे लिख दो स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? हाउ विल यू जस्टिफाई? बाय सेइंग दैट कॉट इज इटसेल्फ या फिर कॉट इज सिंगल एंटिटी। आर यू ऑल गेटिंग? क्योंकि कॉट जो है ना, कॉट ए इज बेसिकली व्हाट? कॉट ए इज बेसिकली कोटेंजेंट। कॉट ए इज बेसिकली कोटेंजेंट ए। तो ये कोटेंजेंट ए का मतलब ये नहीं कि कोटेंजेंट इनटू ए। आर यू गेटिंग? नाउ कैन वी गो अहेड? तो ये फॉल्स हो गया एंड कॉट इटसेल्फ इज अ सिंगल एंटिटी। नाउ नेक्स्ट इज साइन थीटा इज 4/3। तो कोई भी एक ट्राइंगल है, राइट? लेट्स से राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें हमें साइन थीटा दिया हुआ है 4/3। तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि साइन थीटा होता क्या है? साइन ऑफ एनी एंगल इज व्हाट? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। आर यू गेटिंग? और ये हमें क्या दिया है? ये हमें दिया है 4/3। 4/3। नाउ व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस? ये जो हमें चीज बोल रहा है कि साइन थीटा इज ऑब्वियसली पी अपॉन एच एंड दिस इज गिवन टू एस एज 4/3। इससे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ जो परपेंडिकुलर है ना, वो हाइपोटेन्यूज से बड़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस, परपेंडिकुलर जो है वो बड़ा है किससे? हाइपोटेन्यूज से। तो क्या ये पॉसिबल है? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि हाइपोटेन्यूज जो होता है ना, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईदर परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईदर परपेंडिकुलर और बेस, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हाइपोटेन्यूज इज शॉर्टर, आई मीन स्मॉलर देन परपेंडिकुलर, ये बोल रहे हैं मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। आर यू गेटिंग? तो यहाँ पर ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑब्वियसली ये हो गया फॉल्स, दिस इज फॉल्स। और इसका जस्टिफाई कैसे करोगे? सिंस आप बोल सकते हो कि ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है ना, इन दिस केस आप दो तरीके से लिख सकते हो कि सिंस ओवर हियर परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेन्यूज, राइट? या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि सिंस हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। तो ये एक्चुअली होता है कि सिंस हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, ये फॉल्स है। क्योंकि यहाँ पे क्या है? हाइपोटेन्यूज जो है वो छोटा दिख रहा है। ये पी अपॉन एच है ना, देखिए पी अपॉन एच मिला 4/3। तो हाइपोटेन्यूज जो हो गया परपेंडिकुलर छोटा हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर अच्छे से समझ में आया तो चलिए हमें अब ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब झंडा है उसको लहराने का वक्त आ गया है। तो चलिए फटाफट उठते हैं और झंडे को लहराने चलते हैं। लेकिन इससे पहले याद रखिए कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छे से कमेंट्स कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए। चलो झंडा लहराने चलते हैं। एंजॉय।